एक मिनट, बस हिलाना नहीं है। बाबा ये धुले हुए कपड़े हैं। तो क्या थोड़े से और धुल जाएंगे? सफाई बुरी तो नहीं होती है। अरे देख के धुले हुए कपड़े हैं, फाड़ मत देना। ये देखो कितने अच्छे तरीके से कपड़े धो रहा हूँ मैं। ये देखो। गुड। जी बॉस, कुछ और? वैसे कितने कम अरसे में हम दोनों एक दूसरे के इतने अच्छे दोस्त बन गए ना। Exactly. मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि किसी लड़के से मेरी इतनी ज्यादा दोस्ती हो जाए। अब ये तो आप मान गई ना कि सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। हाँ मैं तो मान गई, लेकिन मेरी मामा को कौन ये बात समझाए? आप समझाएंगी उन्हें? तुम्हें लगता है कि मेरे समझाने से वो समझ जाएंगी? कोशिश तो कर सकती है ना आप। एक मिनट, मामा का फोन आ रहा है, प्लीज कुछ बोलना मत। हाँ हेलो। जी मामा, मैं तानिया के साथ हूँ। जी 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 मैं आ रही हूँ। झूठ क्यों बोला आपने मामा से? सच बोलती तो गोली मार देती थी। नहीं प्लीज ऐसा ना कि मैं आपको खोना नहीं चाहता। अरे मुझे नहीं, तुम्हें मार देती। वेटर। अरे नो वेटर, मैं जा रही हूँ, मुझे जाना है। बाय। हेलो मॉम। हेलो बेटा। क्या बात है, आप अपसेट लग रही हैं? वह मामू की कॉल आई थी। इस बीना को देखो, फिर से घर छोड़ के चली गई है। पता नहीं इसका क्या प्रॉब्लम है। What? मामू ने कुछ कहा होगा। तुम्हारे मामू कब कुछ कहते हैं? उस बेचारे की तो आवाज नहीं निकलती, उसने तो कभी ऊंची आवाज में बात ही नहीं की। ये बीना ही है, ये बसना ही नहीं चाहती है।
वैसे हमने हमेशा मामू की बात सुनी है, मुमानी से तो कभी बात ही नहीं की। हो सकता है कसूर मामू का हो। तुम आज कैसी बातें कर रही हो मिशी? क्या तुम अपने मामू को जानती नहीं हो? कितना मासूम और भोला इंसान है वो। मुझे तो पहले ही पता था। मैं तो इस रिश्ते के हक में ही नहीं थी। मेरा इतना मासूम भोला भाई इस चालाक औरत के साथ कभी एडजस्ट ही नहीं कर सकता था। ये तो तुम्हारे नाना ने जिद की कि भाई मैंने अपने दोस्त को जबान दी हुई है, खुद तो दोस्ती निभा गए, मेरे बेचारे भाई को हमेशा के लिए मुसीबत में फंसा गए। तो असल कसूर तो नाना का हुआ ना। नहीं बेटा, नाना का भी कैसे कसूर हो सकता है? तो बहुत मासूम और शरीफ इंसान थे। वो कहाँ इतने जमाना शनास थे। उनसे ज्यादा शरीफ नफ्स इंसान तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। आज भी लोग उनकी शराफत की मिसालें देते हैं। थैंक गॉड, मामू और नाना की वजह से मैं ये तो कह सकती हूँ कि इस दुनिया का हर मर्द बुरा नहीं होता, कुछ अच्छे भी हैं। बेटा मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है, प्लीज चाय ला। ऑफ कोर्स। इसको क्या हो गया है? आजकल कुछ अजीब अजीब सी बातें कर रही है, अलग अलग सी बातें कर रही है, सोचती भी कुछ मुख्तलिफ ही है। जरूर कुछ चल रहा है, मुझे पता करवाना पड़ेगा। लंच के बाद मुझे सारा लॉन ये साफ चाहिए, ठीक है? हे मामा, व्हाट्स अप? कैसा है मेरा बच्चा? बिल्कुल ठीक ठाक। कब मिला रहे हो मुझे उससे? किससे? उसी से जिसके चक्कर में आजकल तुम घर की मासी बने हुए हो। गौर से, ऐसी भी कोई बात नहीं। ऐसा ही है मेरे बच्चे, खाना पकाने से लेके बर्तन धोने तक और झाड़ू पोछे से लेके कपड़े धोने तक कौन सा ऐसा घर का काम है जो तुमने नहीं किया? जरा मैं भी तो मिलूं ना उससे जिसने तुम्हें शादी से पहले इतना कंट्रोल किया हुआ। वैसे मामा, आप औरतों की मुझे समझ नहीं आती है। अपने दामाद से एक्सपेक्ट करती हैं कि वो आपकी बेटियों के कंट्रोल में रहे, और अपने बेटों से आप ये एक्सपेक्ट करती हैं कि वो अपनी बीवियों पे रौब जमा के रखें। अब मुझे एक बात बता, अगर यही सारे काम आप ही के हस्बैंड कर रहे होते तो आप अप्रिशिएट करती ना, और अगर यही काम आपके बेटे ने कर लिया तो वो बीवी के कंट्रोल में आ गया। वाह! जैसे एक बात बताऊं, मिशी ने ना जिंदगी के बारे में मेरा व्यू पॉइंट बिल्कुल चेंज कर दिया। ये आशा कहें कि मुझे बदल के रख दिया। अब ये घर के इतने सारे काम करके मुझे अंदाजा हो रहा है कि घर संभालना कितना मुश्किल काम है। हम तो कन्वीनियंटली बैठ के कहते थे ना, नमक कम है, मिर्ची तेज है, वो लेके आओ, ये लेके आओ। अंदाजा ही नहीं होता कि इतनी मेहनत से इतनी गर्मी में आप लोग किचन में खड़े होके हमारे लिए खाना बना रहे होते हैं। अब देखिए ना, हाउस हेल्प मौजूद है ना आपके पास, उसके बावजूद सारे काम आप खुद करती हैं। सैल्यूट है आपको, यू आर वंडरफुल मामा। ये मेरी तारीफ हो रही है या उसकी? ऑब्वियसली आपकी हो रही है। चले मेरे साथ किचन में, आपको अपने हाथ की चाय बना के पिलाता हूँ। अच्छा